कार्तिक मातम का 22वां अध्याय। इस प्रकार एकादशी व्रत कथा का महत्व बताकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के संबंध में एक पवित्र प्रसंग सुनाता हूँ। महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, हे महर्षि, सभी गोपियों में राधा जी ही कृष्ण जी की अधिक प्रिय क्यों हैं, तथा यह भी बताएं कि कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी पूजा क्यों होती है। यह प्रसंग सुनकर नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, पहले मनवंतर में प्राचीन वोही नामक एक राजा था, जिसने भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर बनवाया। वह उस मंदिर में नित्य प्रति विधि विधान से भगवान का पूजन किया करता था। उसी नगर में एक अत्यंत सुंदर स्त्री भी रहती थी, जो प्रेम वियल होकर भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। उसकी एक ही लालसा थी कि वह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना सारा धन निर्धनों में बांट दिया और मंदिर में भगवान के समक्ष नृत्य करते हुए प्राण त्याग दिए। तब भगवान के दूत उसे दिव्य रथ पर बैठाकर स्वर्ग में ले गए, जहाँ वह चंद्र कीर्ति नामक एक अत्यंत सुंदर एवं लावण्यमयी देवांगना बनी। एक दिन वह दर्पण में अपना अद्भुत रूप देखकर मन ही मन में कहने लगी कि भगवान के अतिरिक्त मेरा पति अन्य कोई नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर उसने अपने मन में भगवान की छवि धारण की और नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद ही दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवतागण एवं देवांगनाएं ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का वृत्तांत सभी देवताओं को बताया और आज्ञा दी कि आप सभी देवता ग्वाल बाल के रूप में एवं देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर धरा पर भगवान की सेवा करें। तब देवांगना चंद्र कीर्ति ने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे पितामह, मेरी पूर्व जन्म की यह इच्छा है कि भगवान मेरे साथ नृत्य करें। कृपा कर मेरा पूर्व जन्म का यह मनोरथ सिद्ध करें। ब्रह्मा जी ने उससे वरदान देते हुए कहा, तुम नंदगांव में वृषभान नामक गोप के यहाँ जन्म लेकर सभी गोपियों में भगवान की सबसे अधिक प्रिय होंगी। भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे और रास उत्सव में तुम ही भगवान के साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। ब्रह्मा जी के इसी वरदान को पूर्ण करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में राधा जी के साथ रास उत्सव में नृत्य किया। और हे राजा पृथु, सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं। हे राजन, जो जन भगवान कृष्ण और राधा जी के अवतार की इस कथा को पढ़े सुनेंगे, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थान प्राप्त होगा। बोलो श्री राधा कृष्ण की जय।